कायदे से देखा जाए तो बांग्लादेश के लोगों को प्रो इंडिया होना चाहिए था। 1971 में भारत ने इतना बड़ा रिस्क उठाते हुए उनको आजाद करवाया था। उस युद्ध में हमारा भी काफी नुकसान हुआ था, लेकिन भारत के लिए आभार व्यक्त करना तो दूर की बात है। बांग्लादेश के लोग अब भारत को ही बुरा भला कह रहे हैं। नो डाउट कि बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्सेस, वहाँ की सेना, ये बिल्कुल प्रो इंडिया है और भारत का समर्थन करते हैं, हमारा साथ चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश की पब्लिक में जो भारत का गुडविल था वो पूरी तरह से खत्म होते दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश भी अब मालदीव्स के नक्शे कदमों के ऊपर चल पड़ा है। आप सोचिए कि भारत सरकार अपने पड़ोसी देशों का कितना ख्याल रखती है। रिसेंटली जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट पेश किया था, उसमें हर साल की तरह इस साल भी भारत के पड़ोसी देशों के लिए भारी भरकम फाइनेंशियल एड की घोषणा की गई थी। उस लिस्ट में बांग्लादेश का भी नाम था और बांग्लादेश को भी भारत सरकार की तरफ से 150 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। मालदीव्स के अंदर तो हमने देखा कि वहाँ पर मोहम्मद मिजू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया, भारत को बदनाम करके आरोप लगाया कि हम उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं। और अब भारत विरोधी आंदोलन के दम पर मोहम्मद मिजू अब मालदीव्स के अंदर वहाँ पर प्रेसिडेंट पद के ऊपर आ गया है। अब सेम चीज बांग्लादेश को लेकर भी सामने आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी इस बात से खुश नहीं है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी शेख हसीना का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लोग भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण बांग्लादेश को पॉलिटिकल तौर के ऊपर काफी सफर करना पड़ रहा है। भारत के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि भारत ने पिछले 15 सालों से बांग्लादेश के चुनावों में लगातार इंटरफेयर किया है और उनको इन्फ्लुएंस किया है। यानी कि शेख हसीना भारत के समर्थन से ही बांग्लादेश में बार बार इलेक्शन जीत रही हैं। इस तरह के आरोप लगाकर बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लोग, उनके लो लेवल के लीडर्स ओपनली बांग्लादेश के आम लोगों से भारत के खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं। और बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडिया आउट और बॉयकॉट इंडिया हैशटैग्स दोबारा से बांग्लादेश में काफी वायरल हो रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड पर हैं। सेम उसी तरीके से जिस तरह से मालदीव्स में हो रहा था, वैसा ही कुछ आज की डेट में बांग्लादेश में भी हो रहा है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के सोशल मीडिया विंग के आरोपों के बाद बांग्लादेश के रेडिकल ग्रुप्स यानी कि कट्टर इस्लामिक संगठनों ने भी भारत विरोध वहां पर शुरू कर दिया है। आज की डेट में बांग्लादेश की मार्केट में कई सारी चीजें भारत से ही जाती हैं। ऐसे में बांग्लादेश के आम लोगों से अपील की जा रही है कि वो भारत से आई चीजों का इस्तेमाल ना करें और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को ये भी बाकायदा सिखाया जा रहा है कि वो किस तरह से इस चीज की पहचान करेंगी कौन सा प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है और कौन सा बांग्लादेश का खुद का अपना है। इसके अलावा बांग्लादेश के कट्टर इस्लामिक संगठनों के लीडर्स पब्लिक से लगातार अपील कर रहे हैं कि भारत की यात्रा ना करें, यानी भारत में ना आए। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर ये इंडिया आउट कैंपेन अभी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है, लेकिन अगर बांग्लादेश भी मालदीव्स के नक्शे कदमों के ऊपर चलता रहा तो भारत को इसका काफी नुकसान होगा। बांग्लादेश की मेन ओपोजिशन पार्टी का एंटी इंडिया होना मतलब कि प्रो चाइना होना। ऐसे में जब वो सत्ता में आएंगे उस समय मालदीव्स की तरह बांग्लादेश भी भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के आम लोगों में भारत के खिलाफ नाराजगी और नफरत क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।